स्वागत है दोस्तों अपने स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम बीएसएससी का जो सेट देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बीएसओ के लिए, जो कि बीएसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और विधानसभा सचिवालय के लिए भी। सबका पैटर्न एक ही है। शुरू करते हैं। 15 सेट आ चुके हैं, 16वां सेट है। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी, ये पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ब्लू माउंटेन। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? यह है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये कहाँ है? इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। सियाचिन हिमनद हिमनद है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? दामोदर। बिहार की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई? दामोदर नदी को। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? यह है पश्चिमी प्रशांत महासागर। मेरियाना खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करके सही उत्तर का चयन करें। तो ये है जय समंद झील, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान। बड़खल झील ये है फरीदाबाद हरियाणा में। लोकतक झील है मणिपुर में, और काली बेली झील तमिलनाडु में। ये चारों हैं A1 B2 C3 D4। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा यहाँ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? भाग 8 में। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? देश की रक्षा करना है इसमें। आयकर का भुगतान करना ये नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षित रखना ये भी है एक मौलिक कर्तव्य। जन संपत्ति की रक्षा करना ये भी है इसमें शामिल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये मनोनयन करने का लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है क्या सुनिश्चित करना है इसमें? वित्तीय संग्रहण नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना ये सही है। विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना ये भी सही है। राजनीतिक जवाबदेही नहीं, ये नहीं है इसमें शामिल। 2 और 3 ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और ये पंचायती राज पे जो कुछ प्रमुख समितियां थी उनके विषय में जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। के राव समिति 1985 में गठित, और LM सिंघवी समिति 1986 में गठित। याद रखने योग्य बातें हैं ये। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, के राव ये 1985, और ये LM सिंघवी 1986। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल का इसमें सृजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? इसमें से पंचायतों का चुनाव करवाना ये इलेक्शन कमीशन का कार्य नहीं है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इलेक्शन कमीशन का कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करवाना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में इनमें से क्या शामिल है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन डी। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन।
अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करना। वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन से कथन दिए गए हैं जिसमें से गलत कथन को पहचानना है? पहला है, यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। ये तो सही है। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है। ये भी सही है। यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कथन गलत है। इससे मृदा अपरदन भी होता है। ये सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? यह पोटेशियम का अयस्क है, कार्नेलाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? फिटकरी का नहीं किया जाता है। किस द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है? निस्यंदन। किसी द्रव तथा उसमें जो अविलेय पदार्थ है उनके अवयव को किस विधि से अलग करते हैं? निस्यंदन विधि से। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। कौन सी धातु है? क्रोमियम। इस धातु से जो बनते हैं वो जंग रहित लोहे हैं, इस पर जंग नहीं लगता है जल्दी। क्रोमियम है ये। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्न पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, पीतल, कांसा, तांबा। तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न हो जाने से कौन सा रोग होता है? ये होता है पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया होता है आरबीसी का जब बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगता है बॉडी में, तो ये रोग होता है। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज। लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? कहाँ से उसका श्रवण होता है, कहाँ से निकलता है वो? अग्न्याशय से, यानी पैंक्रियाज से। अमृतसर की संधि 1809 में किसके किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। कब हुई थी ये? 25 अप्रैल 1809 को संधि हुई थी रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ थे उस समय। मिलान करना है। राज्य है और संस्थापक सदस्य का नाम दिया गया है। हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बंगाल का मुर्शीद कुली खां, अवध का सादत अली खां, मराठा का शिवाजी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को दिए गए ऑप्शन में से कहते हैं आगम। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र में थी। अहिच्छत्र में उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। निम्न में से कौन एक सही सुमेल किया गया है? प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ, ये गलत है। जो सही सुमेलित है वो बताना है। चतुर्थ द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वो युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया। सही है। ये जो हुआ था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? आदिल शाह ने। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? ये 1767 से 69 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरेल्स्ट। द्वितीय हुआ था 1780 से 84 के बीच में। इस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। और तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 92 के बीच में। उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? आदिल शाह ने। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? कौन सी लड़ाई हुई जिसके कारण दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो ये हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था?
धार्मिक राजधानी वो बनाए थे अमृतसर को। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? महालवाड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन ए। कब आया था इसका सबसे पहले प्रस्ताव महालवाड़ी का? 1819 में, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पे? वस्तुओं के उत्पादन पे। ऑप्शन सी। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? कौन सी योजना थी ये? छठी योजना। जो छठी योजना आई थी उसका मुख्य उद्देश्य था, ये पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, छठी योजना जो उसमें आई उसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेस्टिडोग्लाइकन की, पेस्टिडोग्लाइकन। प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? ये खून के जमने के लिए इसका होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता इनमें से किन में? मूल रोम कोशिका में, लाल रुधिर कोशिका में इसमें नहीं होता है, पुटिकाणु यानी प्लेटलेट्स में इसमें भी नहीं होता है, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट में केंद्रक नहीं होता, इसमें होता है। तो जिसमें नहीं होता है वो है 2 और 3, ऑप्शन सी, लाल रुधिर कोशिका, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? किसी द्रव को क्या करना होता है? हिमांक से भी नीचे लाना, इसे कहते हैं सुपर कूलिंग। हिमांक से उसके नीचे लाना उसको। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस दौरान उसकी क्या होगी प्रतिक्रिया? अभिलंब से वो दूर हटेगी। अभिलंब जो है उससे वो प्रकाश की किरण जो है दूर हटेगी जब सघन मीडियम से, डेंस मीडियम से ये जाती है विरल माध्यम में, तो इसमें क्या होगा? अभिलंब से वो दूर हटेगी। ये अगर अभिलंब है तो इससे दूर हटेगी। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपनी अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अवरोही में सबसे बड़ा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ऑप्शन बी। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसका आवर्तकाल। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का। प्रकाश की गति, आवर्धक कांच मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? शीशा में, कांच में न्यूनतम होगी। जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी क्रिया क्या है? जनरेटर का कार्य क्या है? वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? नहीं, गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वो आधारित है। 1 और 3 जो है सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच में स्थित एक बिंदु पर रख दिया जाता है। अब जो प्रतिबिंब उसका बनेगा तो वो किस टाइप का होगा? उसका नेचर क्या होगा? आभासी होगा और बड़ा होगा, वर्चुअल होगा और लार्ज होगा। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किसकी मिश्र धातु का वो बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम, टंगस्टन और सोडियम का। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर जुड़े हुए हो, यदि वो समान विभव पे जुड़े हो, पोटेंशियल पे। केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। गरजने वाली चालीसा, कुदो पचासा, चिखने वाली साठा पवने ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? इस टाइप की पवने ये चलती हैं पृथ्वी के
दक्षिणी गोलार्ध में। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरस की। निम्न में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम बताता है? दिया गया है क्रम, सही अनुक्रम बताता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और उसके बाद सिक्किम। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना था? 17, मिजोरम में कितना था? 52 और सिक्किम में था 86। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? जो कमांड दिए जाते हैं, जो कमांड सेटअप किए गए हैं, वो कमांड में से बताना है कि कौन सा एक कमांड नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड है या नहीं है? उत्तर पूर्वी कमांड है या नहीं? केंद्रीय कमांड है कि नहीं? सैन्य प्रशिक्षण कमांड है कि नहीं? तो कौन सी कमांड है जो भारतीय सेना के कमांड में एक कमांड नहीं है? तो उत्तर पूर्वी जो है वो कमांड नहीं है भारत सेना में, अन्य सभी कमांड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो ये दक्षिण पश्चिम कमांड है, इसका मुख्यालय है जयपुर। केंद्रीय कमांड जो है सेंट्रल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। मध्य कमांड और सैन्य प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड, इसका है शिमला में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ नहीं है गंगा नदी के तट पर। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? वर्ष 1986 में हुई थी। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 86 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुई। यह लागत और हताहत दोनों के मामले में आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना था, चेरनोबिल वाला। भारत के निम्न संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित किया गया है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली, सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय, मुंबई, ये गलत है, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। जो गलत है ऑप्शन बी है, सी और डी सही है। वर्ष 2023 का, ये तो बहुत पुराना है, करंट अफेयर नहीं रहा ये। पॉल लिंच को मिला था ये बुकर प्राइज। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? ये राजस्थान के द्वारा किया गया था। फीफा विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन था? स्पेन था उस समय। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार, हाँ प्रमुख वास्तुकार इसमें कौन थे? विमल पटेल, ऑप्शन बी। निम्न में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? एनटीपीसी बरौनी ने। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? निखत जरीन ने। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास हुआ था 2023 में, स्लिनेक्स हुआ था कोलंबो में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था शाहरुख खान को। हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या था? शुभंकर थे हिम तेंदुए। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उस समय नरगिस मोहम्मदी को मिला था, ऑप्शन बी। अब आते हैं रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आती है स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, सॉल्यूशन में बताऊंगा उस पर। ये जीएस के प्रश्न होगा, इसके बाद ये रीजनिंग के प्रश्न, मैथ्स के प्रश्न है। पॉज करिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपसे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 101, 2, 3, 4, 5। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये प्रैक्टिस काम आएगा उस टाइम।
कोडिंग डिकोडिंग भी है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। सिटिंग अरेंजमेंट भी है। सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल कितने पूछे गए हैं? एक ही सवाल पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी का भी प्रश्न है। फिर कोडिंग डिकोडिंग है, ऑड वन आउट है, 119 20, 121 22, 23, 24 सिलोजिज्म भी है, 25 26, 27, 28, 30 30, 31 32, 33, 40 मैट्रिक्स, 41 42, 43 44, 45 ये रहा, 46 ये रहा, 47 फिगर कंप्लीट करना है, 48 49 और ये रहा 50। ये थे 1 से 150 तक आपके टोटल सेट के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।